Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we will be starting again the WH family word. आज हम बात करना चाहेंगे हाउ के बारे में। ठीक है, हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने क्यों किया है? बिकॉज आज हम जो हाउ वाले जो सेंटेंसेस हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। राइट? तो हमें पहचान पता है कि कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसके वही जो हमारा हिंदी का जो सेंटेंस है, जैसे मैं खाता हूँ, तो इसमें ता है, ता हूँ आ गया। किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में अगर आपका ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, तो वी कैन नो कि ओके दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके लिए हमारे पास 3 रूल्स है कि हम ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है जैसे गो, टू गो मीन्स होता है जाना, तो होता है, ये होता है गो, वेंट एंड गोन। राइट? तो ये ऑलवेज हम इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने बताया इसके अंदर। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि हमारा आई, यू, दे, वी। ये टोटल सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपके पास, ठीक है? ही, शी, इट और नेम। तो ये जो ही, शी, इट और नेम है, ये आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे हैं? दिस व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड इन क्लास नंबर 2 पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? और आई, यू, दे, वी के साथ तो हमारा ये लगता है, यानी कि ही के साथ जब भी लगेगा तो ही गोज, शी गोज, इट गोज, नेम नितिन गोज, लाइक दिस। और अगर ये वाले यहाँ पर वाले ये वाले जो हैं, तो इनका कैसे होगा? तो होगा आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, लाइक दिस। और डू और डज हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी मतलब कि ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक सहायक क्रिया है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं, तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि हम कहाँ पर करते हैं, डू और डज यूज़ करते हैं, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस या कोई इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाते हैं, या फिर भी कोई भी क्वेश्चन मार्क प्लस में नहीं वाला क्वेश्चन, और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में हम डू और डज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। कैसे भी, किसी भी सेंटेंस में हम कैसे को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? वी विल फाइंड दिस आउट। तो हमारे पास एक सेंटेंस है लाइक, तुम हर दिन स्कूल कैसे जाते हो? तो सबसे पहले बार हमारे पास क्या आ गया? तेहो आ गया। तो तेहो, तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर हमें क्या यूज़ करना है, इसके हमें अंदर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, राइट? ठीक है। अब क्या ये एक क्वेश्चन है? कैसे, देखो क्वेश्चन मार्क आ रखा है ना पीछे, और आपने लिखा भी है कि तुम हर दिन स्कूल कैसे जाते हो। जब भी क्वेश्चन मार्क का मतलब, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, तो आप पूछ रहे हैं इसमें कि हाँ हम कैसे जाते हैं, तो वो आपको बताया कि हाँ मैं स्कूल में बाय बस जाता हूँ या बाय बाय कार जाता हूँ, और लाइक दैट। तो ये कहता है तुम हर दिन स्कूल कैसे जाते हो, तो हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो हमने तेहो आइडेंटिफाई कर लिया, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और कैसे हमें पता चला कि ये डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हमें पता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो क्या है? इसके लिए है डब्ल्यू एच फैमिली लगेगा सबसे पहले, फिर डू या फिर डज लगेगा। वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है? फिर आएगा आपका वर्ब, और फिर आपका आएगा रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है? तो इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं, जो भी जिसका भी ते हो, ता है, ती है, ते हो इत्यादि अगर आता है तो देखिए सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या है? हमारा हाउ। तो यहाँ पर कैसे की इंग्लिश आ गई आपका, कैसे मतलब हाउ। फिर लगेगा हमारा इसमें डू या फिर डज, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आपका यू, यू के साथ हम लगाते हैं डू, तो इसलिए आ जाएगा सबसे पहले नंबर पर आएगा हाउ, फिर डू, फिर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, कौन कौन जा रहा है स्कूल। तुम हर दिन स्कूल कैसे जाते हो, तो कौन जाता है? तुम जा रहे हो ना। तो जो भी स्कूल, जो भी काम को करने वाला है, इसमें काम क्या हो रहा है? स्कूल जाना एक काम है, ठीक है? जा कौन रहा है? तुम जा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना तुम, तो तुम जा रहे हो, तो आप सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, तो यहाँ पर हो गया यू। तो ये हो गया हाउ डू यू, ठीक है? फिर वर्ब, जाना, जाना एक वर्ब है, तो गो, तो हाउ डू यू गो। फिर उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस टू, अब गो के बाद कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल जा रहे हैं, और कहे जा रहे हैं? हर दिन जा रहे हैं, तो इसलिए एवरीडे। एवरीडे का मतलब होता है हर दिन। तो कैसे बनाएगा आपने सेंटेंस? हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है? सेंटेंस आ गया आपको समझ में? इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही करते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, लाइक हाउ एग्जैक्टली वी कैन लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश। उसके लिए आपको क्या करना है? हमने जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया है, हमने यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया है, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली सेम। मतलब कोई वर्ब के अंदर चेंज नहीं है, कोई सेंटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट
हमने सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये किस लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट यू, अब जब इसको आप बार बार बोलेंगे तो आप इससे अकस्टम्ड हो जाएंगे, अकस्टम टू दिस, कि आप हाउ के बाद में डू लगेगा, ऑटोमेटिकली आप आई लगेगा, लाइक दिस। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लाइक मैं हर दिन स्कूल कैसे जाता हूँ, हाउ डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आपको कैसे बोलना है, इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने जैसे आपको बताया, जस्ट पुट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, उसके सामने बैठिए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बोलना है, आपको हिंदी में बोलना है। आप वीडियो यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, सिंपली जो एक बार हिंदी में सेंटेंस बोलेंगे और एक बार इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे, एंड उसके बाद आपको अपने जो माउथ के एक्शंस हैं, जैसे आप आइज़ में आइज़ डाल के बोलते हैं, उस तरीके से बोलना है। लाइक, तो मैं हर दिन स्कूल कैसे जाता हूँ, हाउ डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल कैसे जाता हूँ, हाउ डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल कैसे जाता हूँ, हाउ डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। तुम हर दिन स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। वे हर दिन स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। हम हर दिन स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू वी गो टू स्कूल एवरी डे। वह हर दिन स्कूल कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। वह हर दिन स्कूल कैसे जाती है, हाउ डज शी गो टू स्कूल एवरी डे। नितिन हर दिन स्कूल कैसे जाता है, हाउ डज नितिन गो टू स्कूल एवरी डे। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। जब आप इसको बार बार बोलेंगे ना, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है बोलने की, लाइक लाइक दिस, हाउ डू आई गो टू स्कूल एवरी डे, हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, हाउ डू दे गो टू स्कूल एवरी डे, हाउ डू वी गो टू स्कूल एवरी डे, हाउ डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, हाउ डज शी गो टू स्कूल एवरी डे, हाउ डज नितिन गो टू स्कूल एवरी डे। मीन्स आपको इतनी स्पीड पर लेके आना है, तो इससे क्या होगा, यू विल बी वेरी फ्लुएंट। और जब आप प्रैक्टिस में फ्लुएंट होंगे, तभी आप अपनी जो एवरीडे लाइफ में आप उसी फ्लुएंसी से बोल पाएंगे। सो प्रैक्टिस पे जितना आप ध्यान देंगे, उतना ही आप रेगुलर आपकी डे टू डे लाइफ में आप उसको बोल पाएंगे। ओके, सो मेक श्योर यू स्पीक दैट वे, ठीक है। तो हमने ये बनाया, एक जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनके बारे में अपनी अभी हमने बात किया। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, लाइक मैं अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करता हूँ। ओके, तो मैं अपनी, मैं का क्या आ गया, हम ना आई आता है हमारा, राइट। तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही सेम है आपका। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, आई के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर डू आ गया। सो हाउ डू आई, अब नहीं तो हमेशा आई और इसके साथ में जो आपका हेल्प, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी के साथ में नोट लगता है। तो हाउ डू आई नॉट, और केयर, केयर का मतलब होता है अपने परवाह करना, अबाउट के बारे में, माई हेल्थ, मैं अपनी हेल्थ के बारे में परवाह कैसे नहीं करता हूँ। तो हाउ डू आई नॉट केयर अबाउट माई हेल्थ। जब से कोई पूछता है ना, यार तुम तो अपनी अपनी सेहत की परवाह बिल्कुल नहीं करते हो, तो आप उससे पूछते हैं, हाउ डू आई नॉट केयर अबाउट माई हेल्थ, हाउ डू आई नॉट केयर अबाउट माई हेल्थ, मैं अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करता हूँ। अब आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, लाइक हाउ हाउ डू आई नॉट केयर अबाउट माई हेल्थ, हाउ डू यू नॉट केयर अबाउट, हाउ डू यू नॉट केयर अबाउट योर हेल्थ। इससे पूछते हो, तो अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करते हो, हाउ डू यू नॉट केयर अबाउट योर हेल्थ। सिमिलरली यहाँ पर है, हाउ डू, वे अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करते, हाउ डू दे नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ। देन हम अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करते, हाउ डू वी नॉट केयर अबाउट आवर हेल्थ। देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान लगाने की है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर माई आया है, मेरी हेल्थ। यहाँ पर यू है तो योर हेल्थ। यहाँ पर दे है तो देयर हेल्थ। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर वी है तो वी का होता है आर, आर का मतलब होता है हमारी। ही का यहाँ पर लड़की के लिए यूज है इसलिए हिज, और शी है यहाँ पर तो लड़की के लिए यूज होता है हर, और नितिन है तो यहाँ पर हिज आ गया, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करते, हाउ डू वी नॉट केयर अबाउट आवर हेल्थ। वह अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करता, हाउ डज ही नॉट केयर अबाउट हिज हेल्थ। वह अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करती, हाउ डज शी नॉट केयर अबाउट, शी डज, हाउ डज शी नॉट केयर अबाउट हर हेल्थ, या फिर हाउ डजंट शी केयर अबाउट हर हेल्थ। दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बोला हाउ डजंट शी केयर, तो यहाँ पर हाउ, यहाँ पर आप जो है किसी भी सेंटेंस में हाउ डजंट शी केयर, ओके, अबाउट हर हेल्थ, और दिस इज फॉर एवरी, ये जितने भी हैं ऊपर में, हाउ डोंट आई केयर, हाउ डोंट यू केयर, हाउ डोंट दे केयर, हाउ डोंट वी केयर, हाउ डजंट ही केयर, हाउ डजंट शी केयर, ठीक है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, और जैसे लिखा है वैसे भी बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। फिर है आपका, नितिन अपनी अपनी सेहत की परवाह कैसे नहीं करता है, लाइक हाउ डज नितिन नॉट केयर अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है। So, इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है। ये तो रही एक सेंटेंस की बात की, एक सेंटेंस को आप इस तरीके से बोल सकते हैं। मोर ओवर यू नीड सम मोर वर्ब्स, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली आपको नए वर्ब्स भी दिए हैं।
इन्हीं एक एक सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव में सब्जेक्ट चेंज चेंज कर करके बोल सकते हैं, और सिमिलरली उनके नेगेटिव्स भी बना सकते हैं. सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटेंसेस जो कि आप एक एक सेंटेंसेस से बोल सकते हैं. तो जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, तुम हर दिन स्कूल कैसे जाते हो, लाइक हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, ये हमने बात कर लिया इसके बारे में. सेकेंड है आपका, वह इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाती है. तो हाउ, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गया आपका, शी के साथ है तो डज आ गया, तो हाउ डज शी, देन कुक आपका वर्ब आ गया. सच डिलीशियस फूड मतलब ऐसा इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना, डिलीशियस मतलब एकदम स्वादिष्ट खाना. ओके, तो हाउ डज शी कुक सच डिलीशियस फूड. तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ डू आई कुक सच डिलीशियस फूड, हाउ डू यू कुक सच डिलीशियस फूड, हाउ डू वी कुक सच डिलीशियस फूड, हाउ डू दे कुक सच डिलीशियस फूड, हाउ डज ही कुक such delicious food, how does she cook such delicious food, how does Nitin cook such delicious food, like this. फिर उसके बाद नेगेटिव बोलेंगे, how do I not cook such delicious food, how do you not cook such delicious food, and so on. ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक सेंटेंस को बार 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 बोलना है. ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस आप हाउ वाला सेंटेंस जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको आप निकाल के लेके आइए कि ओके दिस इज व्हाट आई यूज़. ठीक है, उसको मैं जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमें सेंटेंसेस कैसे बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेंटेंस बनाइए एंड रिपीट दैट सेंटेंस. एंड इफ़ यू नॉट एबल टू फाइंड आउट कि उसको कैसे बनाना है, लीव मी इन कमेंट्स, आई लेट यू नो कि कैसे बनाते हैं उसको. एंड देन रिपीट करो उसको, रिपीट करो. दिस इज द ओनली वे दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट फॉर यू. ओके. ऑलराइट, sorry, I have a sore throat. All right. Next one is, वे क्रिकेट इतना अच्छा कैसे खेलते हैं, लाइक हाउ डू दे प्ले क्रिकेट सो वेल. फोर्थ है आपका, वह कठिन समस्याओं को कैसे हल करता है, हाउ डज ही सोल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. हम परीक्षाओं की तैयारी कैसे करते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स. शिक्षक जटिल विषयों, जटिल मीन्स टफ, सम कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं जटिल. ओके, तो शिक्षक जटिल विषयों को कैसे समझाते हैं, हाउ डज द टीचर एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स. तुम अपना समय कैसे प्रबंधित मैनेज करना, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. आपने देखा हो ना, हम जो भी सक्सेसफुल पीपल या फिर जो भी ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, दे ऑलवेज मैनेज देयर टाइम. तो हम उनसे पूछते हैं लाइक हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. कुत्ता अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढता है, हाउ डज द डॉग फाइंड इट्स वे होम. बच्चे इतनी जल्दी कैसे सीखते हैं, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न सो क्विकली. यहाँ पर चिल्ड्रन जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए यहाँ पर डू आया है. फिर नितिन अपना काम कैसे समय पर कैसे पूरा करता है, हाउ डज नितिन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम. इसमें तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बार 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 प्रैक्टिस करना है, राइट. एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो हाउ वाले सेंटेंसेस, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, यू कैन लीव दैट इन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट. ठीक है, मैं आपको वहीं के वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर इफ इट इज़ रिक्वायर्ड आई मेक अ वीडियो टू, राइट. तो मेक श्योर आप ये वीडियोस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, राइट. तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे हेड.